गया। मैं एक बार चला गया, साधु मंगलानंद साधु थे, एक बुढ़िया थी, मुझको बहुत प्यार करया, माता जी सी माँ होनी चाहिए। मैंने बतारे मूर्ख होश करे, महाराज मंगलानंद साधु कह मूर्ख होश करे। मैं क्या जी, बेवकूफ, इसका जन्म लेना पड़ेगा, फिर इसका इस तरह मोह करेगा। तो मैं अज्ञान था, पता तो इतना था नहीं ना। मैंने कहा ये क्या बात? बोला हाँ, जहां बादशाह जहां असर वहीं बादशाह। आज मैं उस बात को बड़ी अच्छी तरह समझ गया कि बिल्कुल इन वेदांतियों का एक नियम होता, ये ज्यादा प्यार नहीं करते किसी से, कहते जब प्यार करोगे उठाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, इसमें चूक भी नहीं है। जिसको तुम 4 पैसे दे दोगे और तुम्हारे दिल में ये ख्याल रहेगा लूंगा, तो तुम आना पड़ेगा। और दे देते और भूल जाओगे तो दुख नहीं झेलना पड़ेगा कभी भी। भूल जाओ, सतुर का नाम लेके बख्श दो, छोड़ दो कि भाई तेरी मर्जी, दे तो देर, ना दे ना दे। तो क्या कहोगे? तुमने तो दुख नहीं पाना पड़ेगा। कई उगाने के लिए जन्म लेते हैं, सुना होगा ना भाइयों, तो इसका पुत्र बन क्यों उगा ले गए, पशु बन क्यों उगा ले गए, उगा लेते हैं न। तुमने बार बार जन्म नहीं लेना पड़ेगा। वो चाहे किसी तरह भोगो और चाहे न भोगो, वो ही बच जाएगा, तुम भी बच जाओगे। इसलिए मेरा नेम स्वयं को चीज दे दी न कि बावड़ की खोल ली, और न मैंने कदे ख्याल करया दे की न दे दी चीज, कदे भी को नहीं करे। तेरे पास था तो दी गई, क्या बात से। कदे भी ख्याल करोगे दुख पाओगे, मोहब्बत कभी भी नहीं। ये बात जिसका ले रखा उसके देने की कोशिश करना, तो वो कर्जा सेध देगा। देना जरूर पड़ेगा, वो कभी न कभी ले रखा दे दो, मगर सतगुरु पा लेकिन देने की जरूरत को नहीं होती। सोचो मैं क्या बात कह दी आप लोग। खुदा दे देता, क्या उसने देने की जरूरत से वो के मांगेगा? मैं बात बताए, जो परमात्मा चीज दे देता हो, परमात्मा मांगता नहीं। तो इसीलिए कहते सतगुरु जो चीज दे देता हो मांगता नहीं न। जो मांगता न बावड़ क्यों, सतगुरु नहीं है, गुरु है। मैं बात तो बहुत ऊंची कह गया, इन गुरुओं का धक्का लगा होगा। क्यों दूसरे ढांचे से अपना काम कर रहे, अपने बेटे पोत्या खातिर, धी जमाइया खातिर अपना दूसरा व्यवहार करते, इसलिए उनको धक्का लगता होगा। इसलिए मैं सीधी बातें आपने बताई कि जब 5 विषयों में फंस के हम मर जाते हैं। 5 विषय समझा न, 5 विषय 10 रूप जिन्हों का मूल उखाड़े जी। 5 विषय 10 क्या हुआ? मन तो दाओ सिर्फ पता तो है नहीं ने। 10 इंद्री भी कहते हैं, 5 ज्ञान इंद्री, 5 कर्म इंद्री से। और ये ऐसी कोई सी नहीं, सारी जकड़ नाड़ी से। ज्ञान इंद्री उस तक फालतू जकड़ लेती है, कर्म इंद्री उस तक फालतू। ज्ञान इंद्रिया तो मैं नाम ले गया, अब ये के मार लेती है न। और कर्म इंद्री कौन सी रहेगी? 5 हैं। सत्संग गए, तीर्थां पर गए तो नहीं मारते कि वही मारती, अहंकार आ जाता, कितगा तीर्थ करके आया सो। कौन ले गया? 5 ले गए थे न। दान करते आते हाथ इंद्री से, तो दान करने मैंने इतना बांट दिया, इतना हाथा दे दिया, अहंकार आ गया न, मार दिए न। और फिर क्या रहा? 2 इंद्री और ते पाखाना खारिज करती है, गंदा पानी खारिज करती है। ये भी अपना अपना रस भोगते हैं और दुख देते और लेते और करते। इसीलिए 10 तीर्थ। और कौन से? जीव में 2 गुण हैं। 2 गुण कौन से हैं? एक गुण तो वाणी का से, वाणी हाथी पर चढ़ा दे, वाणी गधे पर चढ़ा दे, सग नहीं। और एक गुण खाटा मीठा चाखण का, 2 गुण से इंद्री। जीव की इंद्री चरण दान 2 बताई से, किसमें 2 गुण से, इसीलिए 2 मानी जाती है। खाटा मीठा यह बताए को नहीं बताओ, कान को नहीं बताओ न जी, ये नाक को नहीं बताओ, को नहीं बताओ, जीभ भी बताओगी खाटा से मीठा से। तो इसीलिए बोलने का माफी मांगना भी जीभ मांगेगी, और कड़वा बार बार करना भी जीभ मांगेगी। इसीलिए इसमें 2 इंद्रिय, ये 10
5 विषय 10 रूप जिन्हों का मूल उखाड़े जी हैं आगे के गुरु उन्हें उगाड़े जी। इनका मूल उखाड़ देता, मूल क्या नहीं की जड़ पाड़ की बगा देता, समझ गया, मूल उखाड़ देता। और फिर क्या करता है, इनका मूल उखाड़ना ये नहीं है न कि इनको सारी ढीली घंटा आगे चले जाते हैं, ये नीचे रह जाती है। इसका मैं रहता इतने ये दुख देती है, जब इनका आगे लकड़ जाता फिर ये नीचे रहेगी। इनका मूल उखाड़ दिया, मूल उखाड़ दिया तो फिर क्या होया, हृदय गुप्त ने गुरु उन्हें उगाड़े जी। सतगुरु की ड्यूटी है उसकी से कि उन गुप्त नैन उगाड़न की। ये कोनी तन और कि में चमत्कार दिखा दिया बाहर का ये वर अटस्पट, ये तो घटिया बात है। उर्ला व्यवहार से भवसागर तो तैरना से तो सतगुरु पजा की हृदय अंदर गुप्त नैन गुरु उन्हें उगाड़े जी। उनका भेद दे देता। मैं पहली बता गए बातें कि वो आंगली पकड़ा देता सतगुरु की कि ये सतगुरु है तेरा उठ ले जाने वाला, और पकड़ ले आंगली मजली मजली जा। आगे के कह आप क्या कहते, सुरमा उंधा होगा जन तो सुरमा जब घाल्या जाड़न तार देश और असली प्रकाश को देखा देश। तो हमारे भी जाड़ा पड़िया से प्रकाश के वो क्या सड़ाई के सुरमा, वो किसका, राम नाम रूपी सुरमा, समझ गए। राम नाम रूपी सुरमा जब गलेगा और क्या परहेज रूपी सड़ाई थर पर चौकस होगी। परहेज गंदे हैं तो राम कुछ नहीं करेगा न। तुम्हारे परहेज मजबूत हैं, सड़ाई मजबूत है, उसके में डाल के न और गालो तो मुड़े तूड़े को नहीं, सीधी लकड़िया होगी। थारी सड़ाई ढीली है तो आंख में मुड़की लाग भी जाएगी। थारे परहेज मजबूत हैं, पक्के हैं, तो राम नाम तुम्हारा काम कर देगा पूरा, और वो के सारा काम कर देगा। उस प्रकाश को उगाड़ देगा, उस अंधेरे को दूर कर देगा। जब अंधेरा कौन सा, अज्ञान का, अज्ञान रूपी अंधेरा दूर होया ने और सतगुरु की दया हुई ने, उस अंधेरे को दूर कर दिए, क्या प्रकाश ही प्रकाश खिल जाएगा। मतलब आप लोग कहोगे हम कई बात समझे नहीं इन बातों, कई बहनें ऐसी आई वो तो ये महाराज जी गीत गा होगा वो सुनाएंगी। मैं मेरी बातें बताऊं, समझ आया करता, कई सांग देखने चला गया, मैं दे दे ये गाना बजाना मेरे सुथरा लाग, तो नाच दे अच्छे लाग गए सामने। तो मारे एक जना था बोला भाई मन्नत इनमें जम्मा मजा नहीं आवन थारे गाने में बजाने में और नाचन तो क्या बोला मैं तो लठ बाजे जी राजी हुआ। तो कई बेचारी इसी होंगे हमने बेराय को नहीं के कर्ण लाग रहा से। उनके लिए मेरा कहना यही से वो सतगुरु के बताए नाम को चौकस रख, उनके लिए तो वो एक सरजीवनी बूटी से, और उसको नाम को इतना चौकस रखे और दोनों भवों के बीच में ध्यान लगा के अपना रोज ध्यान सुमन करें। अगर वो भी नहीं सन तो ये सोचे कि राधा स्वामी नाम 18वीं मंजिल का ऊंचा ऊंचा नाम से, और उस नाम की धुनी मन सुननी से, मन तो गुरु का रूप देखना से, पहले कुछ भी ना कर सको तो ये संभाल के रखो तिर जाओगे। सबसे बड़ी बातें बता दी। मतलब क्या बताया आगे के क्या, तभी नहीं आ रहे कि अखंड प्रकाश हो जाएगा। फिर तुम बैठे उठे खड़े उताने और कह कबीर हम इसी ठिकाने, कितने कुछ भी करते रहो फिर तो उसी ठिकाने बिरती टिकी रहेगी, कभी भी हट नहीं सकती न। एक प्रकाश हमारे गृहस्थियों का भाई एक दिन को कसालो और बीने को मसालो, समझ गए होगे न, यही बात से। तो थोड़े दिन का कसाला से फिर वो अखंड प्रकाश हो जाएगा। फिर हमने तकलीफ है नहीं न, ना हम इन 5 विषय काबू में आएंगे, ना हम 10 ये इंद्रियों काबू में आएंगे, और ना हम किसी और को, हम तो अपना उसमें ऐसे लीन हो जाएंगे
किसी वे संग करके गिर गए तो वे ये मैं जरूर मानूंगा कि संग करके गिर जाते हैं। सुना नहीं, संग तेरे संग ही गिरे। तो अच्छा संग करे तो तर जा, बुरा संग करे तो गिर जा। इसीलिए संग तक बुरे संग तक गिर जाते हैं। तो बुरे संग का असर जल्दी पड़ता, अच्छे संग का असर ढील में पड़ता। तो हमने तो अच्छा संग करना चाहिए, और अच्छा संग जब करोगे तो सारी शांति हो जाए, परेशानी दूर हटती चली जाएगी। इसीलिए आगे किया गया। गुरुवार तो पार करुवार के से सतलोक तो उरन तो वार से, और सतलोक तो परन पार से। इस तो उरन रहे तो विजय नहीं हुई। विजय क्या न कहते, विजय उसने कहते फिर नहीं आऊं इस संसार में। विजय उसको कहते जामन मरण मिट गया। तुलसी साहब कितनी बड़ी बात कहे, जामन मरण दुख अति भारा। कितनी पीड़ा हो इतनी, जब बिच्छू डक मारे 1000। 1000 बिच्छू डक मारते इतनी पीड़ा होती है जामन मरण में। और जलम मरण दुखदाई भारी, और भारी गर्भ की सूर। जलम मरण दुखदाई भारी गर्भ की सूर। जामन मरण भी दुख है। मेरा दाता अरमान साहब कहते हैं बड़े भारी गर्भ की सूर, कि गर्भ की सूर जब माँ खाटा मीठा खाती है तो जो मैं आग लागती, कहता मन फेब का काट दे, फिर तो मैं तेरा आऊं को नहीं को काल कोठड़ी। खाटा मीठा जो कुछ खा माँ वो इसका सूड़ी चुकती है। आपको किस तरह लगा तो काचा लोथड़ा से, जैसे घाव को ऊपर नून घेरोगे आग लग जाएगी, नींबू निचोड़ोगे आग लग जाएगी। तो माँ भी तो खाती पीती, उस जाके उसको ऊपर टेकता है तो आग लगती है। इसीलिए महात्मा बताते हैं कि गर्भ बीच में कॉल कराया था, बाहर आने की भूल गया। कि गर्भ में हमने कॉल कराया था कि हम तेरी भक्ति कराएं, बाहर आने की भूल गए। सारी इतनी जानते हैं जाननी कि अब भूले बैठे सो। मगर संत जनाने के लिए आते हैं और बता भी देते हैं कि तू भूल गया। मगर भूल के इतना भूल गया कि क्या मैं नशे विषय में टूल गया, और नशे विषय में टूल की न अपना सारा बर्बाद हो गया। तेने सब बर्बादी कर ली। संत महात्मा जो रुक्का देते हैं तो नशे विषयों तो हटा करके न, और फिर याद दुआ देते, देख तेरा गर्भ की बातें याद थी। गर्भ में पड़ा पड़ा तेरा तेरा मारता था, और आज तो इतना बड़ा हो गया तो उस वक्त जो बातें याद आए तो फिर हम बच जाओगे, कभी काल कमों नहीं जाएंगे। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि उस भवसागर त पार, अर्थात पार, उस त पार लकड़ना क्या, उरन वार है परन पार है। सतलोक तो पर गए पार सो, पार हो गया भाई रहे फलाना, और उरन बैठे वार सो। तुलसीदास जी ने के कहता, गो गोचर जहां तक मन जाई तने माया समझो भाई। और फिर अगोचर में पूछ गए तो मुक्ति हो जाएगी। तो गोचर तो सतलोक तो नीचे से, अगोचर सतलोक में जाके आगे से। तो अगोचर में जाने की कोशिश करो, गोचर में मत रहो, नहीं इतना मन माया की दुआई रहती है। तो यही कबीर साहब ने कह दिया, गुरु कर वार से पार, वार से पार कर देता है। वार ऊंचा उरन वार से परन पार से। और फिर के गया, जो कहते संत कबीर, बजे के बजे निगारे। विजय क्या के इसमें तप करके न फिर तुम देवी देवता या स्वर्ग पर, ये विजय नहीं हुई न। इसमें तो दूरी विजय से किस तरह, जबकि ये दूसरे राज पर चढ़ते हमला करने के लिए, और वो हमला करके आगे जितना जीता तो उतना फिर उन्हें दे दिया। क्या विजय हुई? विजय तो हुआ जितना जीता और हमारा काबू में आ गया, और कोई लेने वाला न कोई बात न, अपना आनंद तान भोग रही सब। इसीलिए विजय कठे हुई हुआ। उसमें तो कोई 2 लाख वर्ष में, कोई 4 लाख वर्ष, कोई अरब में, कोई सरब में, कोई नील में, कोई पदम में, कोई कितने दिन में, फिर आज विजय नहीं हुई न। ये तो थोड़े दिन का चैन ले लिया, वह आराम जैसे लामणी करके जोटा ला लिया।
समझते हो गए न, वो जोटा ला लिया भी इतना ही आराम से। जब तुम अपने कर्मों का भोग भोगते भोगते आ रहे थे और दान पुण्य ये ऐसे काम करके न और थोड़े दिन स्वर्ग में चले गए तो एक जोटा लाया से तुमने, फिर तो दम में पड़ा जू का तू, फिर आओगे फिर जामन मरण का चक्कर पड़ जाएगा। इले संत कहते हो वार्त पार, वार्त पार उसको कहते हैं तीन गुणों ताग लकड़ गया, काल माया ताग लकड़ गया और जामन मरण तक बच गया तो वार्त पार हो गए। वो मुक्ति से अनादि म्यादि नहीं है। और वो अनादि मुक्ति कब मिलेगी कि सुरत शब्द में समा जाएगी। और सुरत शब्द में समा की के कहेगी, इलमिल खेलू शब्द में अंतर रही न रेख, रेख भी मिट गई सारी, देख कितनी बड़ी बात। इलमिल खेलू शब्द में अंतर रही न रेख, समझो का मत ये कर क्या पंडित कैसे। अगर थारी मर्जी है क्या करो कराओ तुम जानो। कबीर साहब तो इस तरह बताई से कि विजय के नगारे जब बाजेंगे जब वार्त पार हो जाओगी। वार्त पार होना कैसे कि फिर ना हो इस संसार। सतियों की भी गरीबदास जी ने कोई नेम बताए, 8 लाख कोई 1000 वर्ष स्वर्ग में रहती, क्या मुक्ति हुई बताइए। सती तो वह से पक्की जिन साधन करके न और सतलोक तागे टपगी। सती नाम तो उसका फिर कदे को नहीं आओ संसार में। मीरा ने के कहा से ऐसे बरका क्या बरू जाम और मर जा, बर बरूंगी सांवलिया चुड़ला अमर हो जा। उसका वो है हीरे तुम वो सांवरिया बरो जो सुखमना जरिए चढ़ जाओ सतखंड में, सुखमना नाड़ी के जरिए चढ़ जाओ और फिर न आओ वापस इस संसार में। इसीलिए मत सुखमना तिल है और ला देखो दूरबीन। राम सिंह सतगुरु मिले तो मारे गए बड़ा जीन, जाने न ये ताराचंद तारे खिले और सूरज कई करोड़। राम सिंह सतगुरु मिला तो जम की मिट गई मरोड़। राम सिंह जैसे सतगुरु जिसको मिल गए उन्हें बेधड़क हो के रहना चाहिए। खोटे कर्म बचने की कोशिश करो, ये जरूर कहूंगा। वह कभी भी काल के मुंह में नहीं जाएंगे, वह कभी भी दुख नहीं देखेंगे। हाँ मर्यादा तोड़ दी तो दुखी हो कि मरोगे। मेरे गुरु का नेम था कि संत का बेटा दुखी नहीं, संत दुखी नहीं होगा। दुखी होगा तो न कुछ फर्क कर दिया अपने सतगुरु की बात में, फर्क कर दिया तो फिर देख लो मारे जाओगे। इसलिए गुरु वचन पर डट गए कट गए फन 84 के। गुरु वचन को त्याग दुख पाव पातक लाग, जान सार शेष गुरु की महिमा। के ब्रह्मा विष्णु भी गुरु की महिमा को नहीं जाने न। जाने हो तो बताओ। इले में थोड़ी बार आपको सत्संग सुना दिया, एक शब्द सुना की छुट्टी कर दिया। के टेम हो गया हैं? 1.5 घंटा कर दिया मेरा टेम, सब तने कर दिया। नमो नमो सत पुरुष को, नमस्कार गुरु की। सुर नर मुनि जन साधवा, संता सर्वस दे। जोड़े बिनती करूं,
सब संतों को राधा स्वामी। गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। पहले आया बंदे नाद बिंद से, पहले आया बंदे नाद बिंद से। पीछे जी माया तेरा पानी जी। पूर्ण हारा पूरी रे अलख पुरस नर पानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। बीज सकल घट बोया, एक बीज सकल घट बोया। क्रिया न्यारी न्यारी जी। दाता मेरे न बाग लगायो, खूब खिली फूल बाड़ी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। गगन मंडल में गैया रे ब्याई, गगन मंडल में गैया रे ब्याई। धरती पे दैये जमाना जी। मखन मखन साधु जन लेगे, साथ जगत भर मानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। जग में आया बंदे क्या पटाले को आया, जग में आया बंदे क्या पटाले को आया। तृष्णा नाये बुझानी जी। इमरत छोड़े विषय रस पीवे, उल्टी फांस फसानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगन में आवाज हो रही जीनी जीनी जी। ओहेंग सोहेंग बाजे रे बाज, ओहेंग सोहेंग बाजे रे बाज। त्रिकोटि ध्यान समान जी।
मेरा पिंगला सुख मन साधो पंख नाल उलटा नीरे गगनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो अगम निगम की वाणी जी। अपना शीश निजर भर देखो यही सा अमर निशानी रे गगनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी। सुनता है कोई ब्रह्म ज्ञानी रे गगनम आवाज हो रही जीनी जीनी जी। मैं 1.5 पौने 2 घंटे आपको सत्संग दे दिया और आया तब भी घंटा आध घंटा दिया था। अब मैं सोच रहा था आप लोग सारे खुश हो, ड्यूटी दो, शांति तरह हो, तुम्हें दिनों चला जा सर और तुम्हारे पास 4 बजे हाजिर हो जाऊंगा। पर बात ये दिलते ये सोचना महाराज जी स्टेज पर ऐसे तब तो तुम खुश सो ठीक रहोगे, ये सो दिनों गए तो धोखा खा जाओगे। क्यों? फिर तुम ड्यूटी नहीं दोगे न, हाजिरी नहीं बजाओगे। जिनकी ड्यूटी है न उनकी तो ड्यूटी है, उनका काम से। अगर फौज में सिपाही गलती खा जाएगा तो फिर हार मान जाएगा, उसकी हार हो जाए। और सिपाही इतना अड़े रहेंगे इतना हार नहीं होंगी न। तो तुम सिपाही कौन हो? ड्यूटी आड़े जिनकी ड्यूटी है, हर महीने में ड्यूटी देते हैं, तुम बड़े भागी हो और अपनी ड्यूटी पर ड्यूटी समझते हो। मेरी तो कोई ड्यूटी नहीं, मैं तो अपना सत्संग कर देता हूँ और वो अपनी टेम पर हाजिर सुन। ये तो तुम्हारा ख्याल से, चाहे मैंने देनो सुन, चाहे उरे समझो, चाहे और कीते सुन, वो थारी मर्जी से। मैं बताता हूँ मालिक की सतगुरु का हुक्म है और की दया हुई, मैं 4 बजे आपके पास आ जाऊंगा। ठीक है सत्संग, फिर दिन सत्संग देखी तुम्हारा, फिर मैं चला जाऊंगा। इतनी संगत अगर तुम खुश हो, कई हाथ इस तरह दिखे कि हाँ चले जाओ। जब जो खुश हो तो हाथ जोड़ जा से चले जाओ, ना खुश है वो दूसरी बात से। तो सारे हैं कि कोई एकाद आए बेसन ना खुश हो जाने में। क्यों? मैं अपना फायदा देखता हूँ तो मेरे फायदे में तुम्हारा ही फायदा होगा, कुछ न कुछ। मेरे नुकसान में थारा भी नुकसान, समझे ना ये बात। तो इसलिए सब अपनी ड्यूटी पर रहना, शहर के जाने वाले की तरह। और मैं उठूं इतने जाए इतने बैठे रहना शांति ते, तुम्हारी ड्यूटी ने प्यार थे मैं हाजिर सू, तुम्हारे पास ही सू। जाने मेरे एक दोहा याद आ गया, मेरा नानक साहब का से किसका से कि हम तो संत हाजिर रहते हैं हर वक्त, समझे। भूल गया
कितनी बार में। तो ये सोता हाजिर से उसके लिए हाजिर से, जो न सो दूर से उसके लिए दूर से। समझे न? जल में बसे कमोदनी, चंदा बसे आकाश, जो जाऊ का मन बसे तोता हो के पास। वो उसके पास ही से। समझे न? इसमें चिंता करने की बात नहीं।